नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। चातुर्मास पूर्ण होने के बाद मुनि संघ का बाड़ौदिया से बिहार। 126 दिन के बाद विदाई पर नम हुई लोगों की आंखें। श्वेतांबर समाज ने जीव दया के प्रति कायम की अनूठी मिसाल। अमरथून स्कूल में सांसद खेल महोत्सव संपन्न। कई खेलों का आयोजन हुआ, बच्चों ने दिखाया हुनर। अर्थुना में हुआ चातुर्मास के बाद संतों का मंगल मिलन। आर्य का विज्ञानमती व उनकी शिष्या पवित्रमती माता जी का मिलन हुआ। काल भैरव अष्टमी महोत्सव पर अभिषेक हवन होगा। प्रतापगढ़ में भजन संध्या और प्रसादी की तैयारियां जोरों पर। चित्तौड़ में स्कूटी सवार कोरियर व्यवसायी पर दिन दहाड़े फायरिंग। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल, घायल उदयपुर रेफर। केंद्र सरकार का आदि कर्मयोगी अभियान। प्रतापगढ़ में महिला जागरूकता बैठक आयोजित। बांसवाड़ा के भापोर में दर्दनाक हादसा। डंपर से गिरे पोल की चपेट में आए 2 मासूमों की मौत। खेतों में पानी पिलाने के लिए तार जोड़ रहे किसान को लगा करंट। दानपुर थाना क्षेत्र की घटना, एमजी अस्पताल में उपचार जारी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का बढ़ने का। इतना है हौसला जितना भी फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। ओ ख्वाबों से आगे जाना है, हम ही से तो दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो है जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के शिष्य मुनि शुद्ध सागर महाराज व क्षुल्लक अकम सागर महाराज के बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया कस्बे में ऐतिहासिक चातुर्मास के बाद बिहार पर लोगों की आंखें नम हो गई। संतों का 7 जुलाई को नगर प्रवेश हुआ था। तब से 126 दिन तक धर्म गंगा बहाने के बाद संघ का बड़ौदिया से विरोधय तीर्थ के लिए बिहार हुआ। बिहार से पूर्व क्षुल्लक अकम सागर महाराज ने प्रवचन दिए तथा समाज की ओर से चांदमल जैन, कांतिलाल खोड़निया, जयंतीलाल जैन, पंडित विजय कुमार शास्त्री एवं युवाओं की ओर से आशीष तलाटी ने मुनि संघ से क्षमा याचना की व उनके बताए मार्ग पर चलने के भाव प्रकट किए। जैसे ही आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से मुनि संघ का विहार प्रारंभ हुआ, बड़ी संख्या में उपस्थित युवा, बड़े बुजुर्ग व महिलाओं का हृदय भर गया। संतों के सानिध्य में चातुर्मास मंगल प्रवेश के बाद प्रतिदिन रत्नकरण श्रावकाचार, सर्वात सिद्धि ग्रंथ, पद्म पुराण व गुण स्थान ग्रंथ से चारों अनुयोगों का ज्ञानार्जन में 12 जुलाई को मंगल कलश स्थापना, भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याण महोत्सव, गुरु पूर्णिमा मनाया गया। इसी तरह श्रमण संस्कृति रक्षाबंधन पर्व, पर्युषण महापर्व पर धर्म ध्यान, अध्यात्म का आयोजन, भगवान महावीर स्वामी निर्वाण महोत्सव के साथ ही भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह आदि आयोजन सानंद संपन्न हुए। संतों के विहार के अवसर पर बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल रहे। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथून स्कूल में ग्राम पंचायत स्तरीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम प्रशासक राजेंद्र कुमार चरपोटा मुख्य अतिथि थे। इसके साथ ही भैरूलाल सेठ विशिष्ट अतिथि थे और पीओ प्रधानाचार्य अरुण व्यास ने अध्यक्षता की।
खेल महोत्सव में नींबू दौड़, कबड्डी, 50 मीटर दौड़, रस्सा कस्सी सहित कई प्रतियोगिताएं हुई। आयोजन में बड़ी संख्या में अभिभावक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर समारोह को समाज सेवी लाल शंकर, राधेश्याम, कांतिलाल नीनामा, रकम चंद्र सहित कई ने सभा को संबोधित किया। समारोह में अनूप मेहता, बदन लाल डामोर, आशीष कुमार, भैलूलाल डोडियार आदि ने खेलकूद में सहभागिता की। निर्णायक मुकेश पटेल पीटीआई और लता राव ने बताया कि कबड्डी में वीर राजा बासिया जी चरपोटा दल अमरथुन प्रथम रहा। वहीं 50 मीटर दौड़ में परमेश सारेल, कबड्डी महिला में वीर कालीबाई दल, नींबू दौड़ में अर्चना डोडियार प्रथम, रीना चरपोटा सेकंड, रस्सा कस्सी में सावित्रीबाई दूले दल प्रथम रही। बांसवाड़ा के बाहुबली कॉलोनी में श्वेतांबर समाज ने जीव दया के प्रति अपनी अनूठी मिसाल कायम की है। बाहुबली कॉलोनी स्थित विद्योदय गौशाला में प्रातः जीव दया उत्सव मनाया गया। आदिनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर सूर्यानंद नगर से जैन समाज के लोग साध्वी स्वर्ण ज्योति श्रीजी महाराज साहब सत्संग के साथ गौशाला पहुंचे। इस अवसर पर साध्वी ने कहा कि जिस जिस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में जीव दया का काम किया हो, उसको अगले भव में कोई भी रोग नहीं होता। उन्होंने कहा कि अच्छे मित्र रखो, मित्र हमेशा 4 प्रकार के होते हैं। उन्होंने जीव दया में दान का महत्व बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने गौ सेवा के लिए दान भी किया। इसके बाद हरा चारा, पशु आहार के लिए वाटा, हरे फल, हरी सब्जियां और लापसी गौशाला दृष्टियों को सौंपी गई। सभी ने गोग्रास खाकर पुण्य लाभ लिया। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी चिकित्सालय में पथरी का ऑपरेशन कराने के बाद एक 20 वर्षीय युवती की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान मुस्कान पुत्री ध्रुव शंकर यादव निवासी रेयाना अर्थुना के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मुस्कान को पथरी की शिकायत पर परिजन पिछले सोमवार को जिला चिकित्सालय लेकर आए थे और मंगलवार को सर्जन डॉक्टर हितेन व्यास ने उसका ऑपरेशन किया और उसे वार्ड में भर्ती कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कल देर रात मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद 7 दिन बाद आज मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। मरीज के भाई मनोज यादव ने आरोप लगाया कि डॉक्टर हितेन व्यास ने इलाज में लापरवाही बरती और निजी अस्पताल में जांच कराने के बाद 10,000 रुपए लेकर ऑपरेशन किया था। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सही इलाज न मिलने से मुस्कान की जान चली गई। वहीं डॉक्टर हितेन व्यास ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मरीज को पथरी की शिकायत पर भर्ती किया गया था, ऑपरेशन सफल रहा था, लेकिन बाद में मरीज को दस्त और कमजोरी की शिकायत हुई। उन्होंने बताया कि मरीज का हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स काफी कम थे, जिसके चलते हालत बिगड़ी और मौत हो गई। उन्होंने पैसे लेने के आरोपों को निराधार बताया। मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर कोतवाली व राज तालाब थाने के सीआई मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। स्थिति को देखते हुए डिप्टी एसपी गोपीचंद मीणा भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश देकर शांति बनाए रखने की अपील की। मुस्कान यादव नाम की लड़की की इलाज के दौरान मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें जानकारी मिली कि परिजनों द्वारा इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है, जिस पर पुलिस थाना कोतवाली राज तालाब का जाब्ता व श्रीमान सिंह साहब मौके पर पधारे। परिजनों से समझाइश की जा रही है। परिजनों द्वारा जो भी रिपोर्ट दी जाएगी उसके ऊपर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगाया जा रहा है? अभी रिपोर्ट जांच के बाद ही कुछ कह सकते हैं। परिजनों द्वारा जो भी रिपोर्ट दी जाएगी उसको दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोप क्या लगा रहा है? परिजन इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं प्रथम दृष्टया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। त्योहार भी क्या खूब होते हैं, हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं। और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली का त्योहार आ गया है। फैशन का, रोशनी का और नए रंगों का त्योहार आ गया है। इस दिवाली सजिए कुछ खास अंदाज में। मेहता फैशन मॉल लेकर आया है सुंदर सुंदर साड़ीज, लहंगास एंड सूट्स का एक्सक्लूसिव दिवाली कलेक्शन, जहां हर साड़ी में है परंपरा की खूबसूरती और फैशन का नया रंग। क्योंकि हर साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एहसास है
जो आपको बनाता है हर मौके पर सबसे खास। तो आइए इस दिवाली मेहता फैशन मॉल पर और चुनिए अपना पसंदीदा लुक इस दिवाली, जहां हर रंग में छुपा है एक नया जादू। अपनी दिवाली को और भी खूबसूरत बनाइए मेहता फैशन मॉल की साड़ियों के साथ। दीपों का ये पर्व लेकर आया है खुशियों की सौगात। पटेल होंडा की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली नई शुरुआत कीजिए एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ, क्योंकि पटेल होंडा पर वाहन खरीदने पर मिल रहा है एक पक्का तोहफा। बस अपनी एक होंडा खरीदिए और फिर उठाइए एक स्लिप इस बॉल से, जिसमें छुपा है आपका श्योर गिफ्ट, सूटकेस या डफल बैग। हर ग्राहक है विजेता, हर खरीदारी है खुशियाँ भरी। पटेल होंडा में आपको हर गाड़ी के साथ मिलेगी एक खास याद और तोहफा। तो देर मत कीजिए, ऑफर मान्य है सिर्फ 17 अक्टूबर 2025 तक। आज ही आइए पटेल होंडा पर अपनी नई होंडा लेकर जाइए और इस दीपावली को और भी खास बनाइए। देखो, मैं तो स्कूटी खरीदने पर गिफ्ट में मिला सूटकेस लेकर जा रही हूँ, आप भी ले लेना, ठीक है? आज से बाय बाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले की धर्मनगरी अर्थुना में आर्यिका विज्ञानमती माताजी एवं उनकी शिष्य पवित्रमती माताजी सत्संग का चातुर्मास के पश्चात मंगल मिलन हुआ। इस अवसर पर लोगों को गुरु एवं शिष्य का अद्भुत वात्सल्य देखने को मिला। सभा में आदित्यमती माताजी ने दान की महत्ता बताते हुए कहा कि दान करने से सबसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। गुरु विज्ञानमती माताजी ने इंद्रध्वज महामंडल विधान की महिमा के बारे में बताते हुए कहा कि इंद्रों की आराधना से व्यक्ति का इस भाव और पर भाव में कल्याण होता है। अर्थुना में आयोजित महामंडल विधान में पात्र बनने का सौभाग्य शाह संजय कुमार रमनलाल, सौधर्म इंद्र, शाह जितेंद्र कुमार कनकमल चक्रवर्ती, शाह सूरजमल हीरालाल को कुबेर इंद्र, शाह विनोद कुमार देवी लाल परिवार को महायज्ञ नायक बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन विजय भैया द्वारा किया गया। श्रद्धा और आस्था का बड़ा पर्व काल भैरव अष्टमी मंगलवार को प्रतापगढ़ में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिर परिसर में आसपास के क्षेत्रों में तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। भक्तों का उत्साह देखते हुए प्रशासन और आयोजक ने भी अपनी व्यवस्था पूरी कर ली है। प्रतापगढ़ स्थित दीपेश्वर तालाब मुक्तिधाम दादा भैरवनाथ की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। यहाँ पर भक्तों की अपार भीड़ लगती है। सुबह से आयोजन शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 9 बजे भैरव दादा के अभिषेक से शुरू होगी। 11 बजे विशेष हवन का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे दादा भैरवनाथ का श्रृंगार चोला किया जाएगा। दिन भर आयोजन चलते रहेंगे और संध्या के समय भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा और प्रसादी वितरित की जाएगी। पूरा पांडाल भक्तिमय हो जाएगा। जिले में दादा मसान वाले भैरव दादा का मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है, जहां पर रोज भक्तों की भीड़ लगी रहती है। दादा भैरवनाथ भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद चढ़ाकर दादा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र स्थित तिलगारी गांव में खेतों में पानी पिलाने के लिए डीपी का तार जोड़ने के दौरान किसान बापूलाल पुत्र लक्ष्मण कटारा को करंट लग गया, जिसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी और युवक को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल छोटी सरवन ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद मंगलवार शाम एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि बापूलाल खेतों में पानी पिलाने के लिए डीपी पर तार जोड़ रहा था। इसी दौरान बिजली का एक तार उसके हाथ से छूट गया और दूसरा तार उसके हाथ में रह गया, जिससे उसे करंट लग गया, जिसका उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। बापूलाल की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना इलाके में फायरिंग की एक बड़ी वारदात सामने आई है। बाइक पर सवार एक अज्ञात बदमाश ने स्कूटी से जा रहे कोरियर व्यवसायी को निशाना बनाकर गोली मार दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कोरियर का व्यवसाय करने वाले रमेश इनानी अपनी स्कूटी पर सवार होकर सिटी पेट्रोल पंप के सामने से गुजर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए एक बाइक सवार अज्ञात हमलावर ने उन पर फायर कर दिया। गोली लगने से घायल रमेश इनानी को तुरंत सांवलियाजी राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह सहित कई लोग अस्पताल पहुंचे। पुलिस फिलहाल अज्ञात बदमाश की तलाश कर रही है और वारदात के कारणों की गहनता से जांच में जुटी हुई है। एक स्थानीय कुरियर
के व्यापारी हैं, उनके ऊपर एक जब वो स्कूटी पे जा रहे थे तो पीछे से एक सिंगल आदमी जो मोटर बाइक पे आ रहा था, जो इसके स्पष्ट हमारे पास में जो फुटेज है उसके आधार पे बाइक सवार ने उनको ओवरटेक किया और एक सिंगल शॉट ऐसा लगता है या एक दो शॉट फायर किए। इस घटना पे सभी ऑफिसर्स और हमारी सारी टीमें लग गई और आई बिलीव कि हम जल्दी इस पूरी घटना से संबंधित सभी लोगों को पकड़ेंगे। घायल का इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में उन्हें भेज दिया गया और वो आगे उदयपुर उनको रेफ़र किया। उसके साथ भी हमारी पुलिस टीम साथ में। सर मृतक का क्या नाम है, क्या नाम है घायल का? नहीं, अभी घायल है और अभी बताना हम अनुसंधान का पार्ट है, हम आगे बताएं। कोई कारण सामने आया हो? कारण वो भी हम जांच कर रहे हैं। ठीक। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। बांसवाड़ा में फर्नीचर लेना है तो एक ऐसी जगह है जहां मिलता है स्टाइल भी, कंफर्ट भी और वारंटी भी। नाम याद रखना, पुणे फर्नीचर्स। यहाँ मिलती है हर रेंज और हर वैरायटी के फर्नीचर्स। प्रीमियम डिजाइनर सोफाज 5 साल की वारंटी के साथ। और हाँ, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, सोफा और बेड दोनों के। हर डिजाइन में प्रीमियम क्वालिटी है। बेड की वाइड रेंज, 7 कंपनीज की मैट्रेसेस और 30 टाइप्स की स्टील एंड वुडन वार्डरोब्स। ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, सब कुछ यही मिलता है। ब्रांडेड बेडरूम सेट्स 5 साल की वारंटी के साथ। डाइनिंग टेबल सेट्स ग्लास और मार्बल टॉप्स में। और ऑफिस टेबल और चेयर भी उपलब्ध हैं। बांसवाड़ा में सिर्फ एक ही स्टोर है जो आपके घर तक फर्नीचर डिलीवरी करता है, और वो है पुणे फर्नीचर्स। तो अब इंतजार किस बात का? आज ही आइए पुणे फर्नीचर्स बांसवाड़ा। स्टाइल, कंफर्ट, वारंटी डिलीवर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रतापगढ़ में संजीवनी सेवा संस्थान द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान के तहत जन जागरूकता अभियान और सहजन मोरिंगा औषधीय खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए संस्थान द्वारा संचालित सहजन मोरिंगा खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। संजीवनी सेवा संस्थान की जिला सहायक अनुसुईया मीणा ने बताया कि संस्थान द्वारा सहजन मोरिंगा खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम प्रेरक की भर्ती की जा रही है। इससे ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध होगा और उनकी आय भी बढ़ेगी। संजीवनी सेवा संस्थान द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और सभी ग्राम पंचायत पर एक ग्राम सखी प्रेरक लगाई जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उनकी आय बढ़ाना है। बांसवाड़ा जिले के नादिया के नया आबादी क्षेत्र में उस समय हाहाकार मच गया जब गुजरते डंपर में बिजली की केबल फंसने से पोल गिर गया। गिरे पोल की चपेट में आने से वह खेल रहे मासूम रियान दायमा उम्र 3 वर्ष
पुत्र विश्राम दायमा निवासी वड़लीपाड़ा भापोर और वियान निनामा उम्र 9 वर्ष पुत्र गौतम निनामा निवासी नई आबादी नादिया की मौके पर ही मौत हो गई। रियान मामा के घर आया हुआ था। परिजनों का आरोप है कि चालक ने समय रहते डंपर नहीं रोका, जिससे हादसा हुआ। ग्रामीणों ने चालक को पकड़ पुलिस को सौंपा, जबकि एक युवक भाग गया। गुस्साए परिजन कार्रवाई की मांग पर शव उठाने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से गांव में शोक की लहर है। लोगों में आक्रोश है और वे बिजली विभाग की लापरवाही को हादसे का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पंचाल समाज चोखरा प्रतापपुर की बैठक विश्वकर्मा मंदिर परिसर में आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता सूरजमल खेड़ा ने की। मुख्य अतिथि लक्ष्मण लाल प्रतापपुर एवं विशिष्ट अतिथि हीरालाल प्रतापपुर व कोदरलाल लोरदा रहे। बैठक में शिक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी सुरेश गड़ा ने आगामी शिक्षा प्रकोष्ठ कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी और कार्यक्रम रेयाना में होना बताया। संस्कार शिविर प्रकोष्ठ प्रभारी अंबालाल जोलाना ने संस्कार संबंधित विषय पर चर्चा कर अगला शिविर जल्द ही करवाने पर जोर दिया। बैठक में परदापुर चोखरे के 23 गांवों की सर्वसम्मति से प्री वेडिंग और रिंग सेरेमनी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। लग्न टीप कार्यक्रम में मेहमान बंद केवल परिवारजन संपन्न करवाएंगे। सामूहिक ढूंढोत्सव पर सर्वसम्मति से सहमति बनाई गई। दिवाली आना मेहमान बंद किए गए। बैठक में जयंतीलाल गड़ा, भरत सेमलिया, मोहनलाल प्रतापपुर, किशोर खेड़ा आदि समाजजन उपस्थित रहे। संचालन महामंत्री चिराग पंचाल प्रतापपुर ने किया और आभार मोहनलाल प्रतापपुर ने जताया। बांसवाड़ा में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मोहन कॉलोनी शाखा ने हाल ही में अपनी बैंक का 107वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस विशेष अवसर पर बैंक के शाखा प्रबंधक राजकुमार चौधरी एवं स्टाफ सदस्य प्रहलाद सिंह, आशीष कुमार, जय सिंह कच्छवा और आभा राठौड़ ने बैंक के प्रमुख ग्राहकों को आमंत्रित किया। समारोह में मुख्य अतिथियों के रूप में रतन कुमार अय्यर, चंदूलाल उपाध्याय, शरद चंद्र शर्मा, प्रकाश चंद्र कलाल, भारत भूषण गांधी, हितेश पटेल, भव्य मेहता और कई अन्य सम्मानित ग्राहक उपस्थित रहे। बैंक कर्मचारियों ने इस दौरान ग्राहकों को बैंक के नए डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी और लगातार बैंक से जुड़े रहने के लिए सभी ग्राहकों के प्रति आभार व्यक्त किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।